देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर खंडर पड़े स्टेडियम से सरकार की उम्मीद कि देश के लिए मेडल आए और देश का नाम रोशन हो। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर आपको दिखाते हैं नजारा अलीपुर स्टेडियम का, जिसका निर्माण 23 साल पहले 1997 में किया गया था, लेकिन आज इसकी हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ खेल तो क्या, लोग घूमने भी नहीं आ सकते। शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। खंडर बनाइए स्टेडियम गवाही दे रहा है कि अब यह किसी भी काबिल नहीं रहा यहाँ पर कोई खेल आयोजित किया जाए। अलीपुर स्टेडियम देख के करीब 56 विभागों में ज्ञापन देने हैं, लेकिन 56 विभागों में ना ही तो केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली सरकार का कोई भी विभाग यह मानने की मंजूरी नहीं कि स्टेडियम किसके अधीन है। सभी विभाग इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं। 1997 से करीब 2.5 करोड़ की लागत इस स्टेडियम में का निर्माण करने में लग गई थी, जिसका निर्माण दिल्ली नगर निगम विभाग ने किया था। स्टेडियम का उद्घाटन 1997 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा द्वारा किया गया था। उसके बाद से यहाँ किसी भी विभाग ने कोई कार्य नहीं कराया है, इसकी मरम्मत भी नहीं की गई है। यहाँ जिस खेल का आयोजन किया जाता है, यहाँ के ग्रामीण लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके खेल का आयोजन कराते हैं। हालांकि यहाँ दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारी आकर बैठते हैं। टेकिंग की बात आती है तो दिल्ली नगर निगम भी अपना पल्ला झाड़ लेती है, जबकि कुछ कमरों में दिल्ली नगर निगम का सामान ही रखा हुआ है, जैसे कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, साथ ही कुछ फाइलों के ढेर भी कमरे में रखे हुए हैं। यहाँ खिड़की है और ना ही ताले। आप देख सकते हैं जो बिजली का रख रखाव का केंद्र है वह भी खुला पड़ा है, जिसमें कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जी हरपाल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज यहाँ स्टेडियम में आए, आपने क्या देखा? देखिए, ये जो स्टेडियम की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि पिछले 23 वर्षों से शायद इसमें कभी खेलों का सरकार के द्वारा आयोजन किया गया होगा। कुछ व्यक्ति अपने प्रयासों से काफ़ी दिन से इसमें व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करते थे, कुछ खेल कराते थे, लेकिन 56 जगहों में शिकायत पत्र जाने के बाद भी कोई इस स्टेडियम का वारिस नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि हम देख रहे हैं स्टेडियम को। ये बहुत ही युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय है। जो यहाँ से खिलाड़ी प्रशिक्षण लेकर देश के लिए मेडल ला सकते थे, उनके साथ और देश के साथ यह बहुत बड़ा, मैं तो इसको गद्दारी ही कहूँगा। अन्यथा यहाँ पर सैकड़ों प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी और कितने पदक जीत सकते थे और देश का नाम रोशन कर सकते थे। और चलो फिर वहाँ चला मंडी में। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। आज हम बात करें अलीपुर एसडीएम की, जो यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन आज वो जर्जर की हालत में है। तकरीबन 23 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जर्जर हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक समाज सेवी हैं जो हरपाल राणा जी हैं, वो अधिकतर इन चीज़ों पर ध्यान करते हैं और उनकी कंप्लेंट वगैरह भी करते हैं। वो भी और क्षेत्रवासी भी मिलकर, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी कंप्लेंट वगैरह या कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई करने के लिए बात करी है। सर, ऐसा है कि ये इसके बारे में लगभग 2 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अलीपुर गांव के वासी और आसपास क्षेत्र के वासी इसको बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे पहले से ही कि यहाँ पे वो सभी सुविधाएं युवाओं को मिलें, खिलाड़ियों को मिले, प्रशिक्षण मिले, जिससे कि देश का युवा देश में और देश से बाहर जाके मेडल जीत सके। लेकिन यहाँ पे खंडरों के सारे मेडल नहीं मिला करते हैं। ये तो खंडर है, इसमें तो नशे की इतनी गोलियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे व्यक्ति नशा करते हैं बैठ के, सारे वो गलत काम यहाँ पे होते हैं, सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं और यहाँ पे हम इन खंडरों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मेडल मिलेंगे। तो ये जो सरकार की सोच है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक युवाओं को खेल प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको सारी सुविधाएँ नहीं दी जाएंगी, जब तक देश में खेलों के प्रति जो आज की स्थिति है वो और भी ख़राब हो सकती है। तो अगर सरकार इन सब के ऊपर ध्यान दे तो संसार में भारत और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण से हम अपने युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में हरपाल राणा जी, जो समाज सेवी हैं और तरह तरह के काम करते रहते हैं क्षेत्र में। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड है और ये खेल के लिए बनाया गया था, लेकिन आप इसे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ नशे का इस्तेमाल होता है। दिल्ली सरकार इस पर देखे और इस पर कार्रवाई करे और इसे फिर के एक सुंदरता दे और इसे बनाए। जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है
कि इस खंडर को एक सुंदरता देकर बनाया जाए, यहाँ हमारे यहाँ से भी खिलाड़ी निकल कर जाएं और ये बड़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और आज आप यहाँ स्टेडियम में है, क्या इससे पहले भी इसके बारे में लेकर कई लिखित शिकायतें की गई हैं? देखिए, ये आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलीपुर जो स्टेडियम के हालात हैं, इसका क्या स्थिति है, इसको देखने के लिए यहाँ पर आज आए। इसके बारे में मैं कई वर्ष से प्रयास कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से लगभग दिल्ली के जो हिंदी के शायद ही कोई अखबार ऐसा हो जिसमें खबर नहीं आई हो। इस स्टेडियम की जो सुविधाओं की मांग की जा रही है, बहुत से व्यक्ति कर रहे हैं, अलीपुर के भी बहुत से व्यक्ति कर रहे हैं। खाली अलीपुर स्टेडियम की बात नहीं है, हमारे क्षेत्र में एक नरेला में डीडीए ने स्टेडियम बनाना था, एक बाकनेर में स्टेडियम बनना था। ये सभी स्टेडियम लगभग पिछले 5 से 10 वर्ष से पेंडिंग है। कार्रवाई उनकी चल रही है, लेकिन वो इतनी धीमी गति से है कि उसके ऊपर आने वाले भी, मुझे लगता है कि 10-5 साल में भी वो पूरे होने वाले नहीं हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो इतना दुर्भाग्य है कि 56 जगहों पे ये शिकायत, मैंने जो यहाँ से पत्र भेजा वो 56 जगहों पे पत्र गया और 56 में से एक अधिकारी, एक विभाग ने भी, जिसमें दिल्ली नगर निगम भी थी, भारत सरकार भी थी, दिल्ली सरकार भी थी, एक विभाग ने भी ये नहीं कहा कि ये स्टेडियम हमारे पास है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसकी देखरेख हम कर रहे हैं। 56 जगह जाने के बाद भी उसको वापस कर दिया गया और वो कहा गया कि इसके हमारे पास इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कोई वाली वारिस इस स्टेडियम का नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ी प्रशिक्षण लेकर यहाँ से पदक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार, ना दिल्ली सरकार ध्यान दे रही है, ना भारत सरकार ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर जो नेम प्लेट लगाई गई है दिल्ली नगर निगम की लगाई गई है और यहाँ पर जिन्होंने उद्घाटन किया था वो शाम सिंह वर्मा जी थे। देखिए, ये सब सरकारों का विषय होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार काम करता है। साहिब सिंह जी शायद ग्रामीणों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, उन्होंने यहाँ पे इसकी सुविधा दी, नगर निगम से बनवाया। साहिब सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद आने के बाद अब 97 में हुआ है, 20 आ गए हैं, 23 वर्षों से इसका कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। आज भी नगर निगम के कुछ यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन उनके अंडर में भी ये स्टेडियम नहीं है, वो सिर्फ अपना कार्यालय चला रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू।